हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भरत कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी। और आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स की प्रश्नावली 8.2 को हल करने वाले हैं। तो आज की वीडियो को हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित एक पदीय युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, 5 पॉइंट हमें यहाँ पे दिए गए हैं और प्रत्येक पॉइंट में हमारे पास क्या है, 2 पद हैं, 2 हमारे पास क्या है टर्म्स है, उनका हमें यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणनफल करना है। बिल्कुल ये आसान सा हमारे पास यहाँ पे ये सवाल है, लेकिन इसको हल करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे सॉल्यूशंस वीडियो लाते रहते हैं। तो इन्हें हम कैसे हल करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जैसे कि पहला ही हमारे पास यहाँ पे सवाल है, ठीक है। तो पहले पॉइंट का हम कैसे आंसर लिखेंगे, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या 2 पद है, एक तो है 4 और एक है 7 भी, तो इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई करना है 7 पी से, तो मल्टीप्लाई का 7 लगा दिया, मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया हमने क्या, मल्टीप्लाई का, और आगे क्या है 7 पी, तो 7, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई पी, इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है। 7 पी का मतलब क्या है, 7 के मल्टीप्लाई में पी है, तो ये हमारे पास ये पहला पद है, ये हो गया, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या दूसरा पद है। इनका हमें यहाँ पे गुणनफल ज्ञात करना है, ये हमें यहाँ पे सवाल में दिया गया। तो इनका हम कैसे गुणनफल ज्ञात करेंगे, तो ये हमारे पास जैसे कि अचर पद है, जैसे कि 4 और 7, जैसे कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो पहले हम इनका गुणा कर लेते हैं। 7 चौक 28 और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, पी है। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 28 पी, बस ये इसका क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। आगे के सवालों में हम देखते हैं, आगे के सवालों में हमें 2 चर दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पी क्यू है इस प्रकार से, तो उन्हें हम कैसे हल करेंगे, तो वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही आसान था, पहले हमने न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लिया और फिर हमारे पास जो वेरिएबल बचा था, जो चर बचा था, वो उसका भी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इस प्रकार से लिख दिया। ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पे पहला। अब हम बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरे पॉइंट में हमें क्या दिया गया है, माइनस का 4p, ठीक है, माइनस का 4p, इसका मल्टीप्लाई करना है हमें 7p से, इसका मल्टीप्लाई करना है हमें 7p से, तो मैंने लिख लिया मल्टीप्लाई। ये हमारे पास पहला पद है, ये हमारे पास क्या है दूसरा पद है, इनका हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो एक तो हमारे पास यहाँ पे माइनस का 4, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का 4 इंटू में p, ठीक है। 4p का मतलब क्या है, माइनस 4p का मतलब क्या है कि p इसके क्या मल्टीप्लाई में है, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई में 7, और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई p, ठीक है। अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे मैं एक साइड कर लेता हूँ, जैसे कि -4 मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया, और ये हमारे पास जो 7 जो बाद में है उसे भी मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करने के लिए। अब क्या क्या बच गया, एक तो ये p बच गया और ये p बच गया, तो मैंने इनको भी यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। बिल्कुल ये आसान है। अब हमें क्या करना है, इनका गुणा कर देना है, ठीक है। 7 चौक 28, जो कि क्या है माइनस का है, क्योंकि आगे हमारे पास यहाँ पे साइन क्या है माइनस का है, तो हमने लगा दिया माइनस, और मल्टीप्लाई में क्या है p इंटू पी है, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनके पावर में क्या मान सकता हूँ, 1 मान सकता हूँ, ठीक है। इनकी पावर क्या है 1 है, जिसकी यहाँ पे इनकी पावर में 1 मान सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या एक्सपोनेंट एंड पावर्स का हमारे पास यहाँ पे रूल यूज में आ जाएगा। वो क्या रूल होता है, घात और घातांक का। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कोई शून्येतर परिमेय संख्या कौन सी a, तो उसकी पावर अगर क्या हो m हो, और एक हमारे पास शून्येतर परिमेय संख्या कौन सी a ही, ठीक है। मतलब कि इन दोनों का आधार क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और इसकी पावर क्या है n है, तो इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तब इनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। मतलब कि अगर बेस सेम हो, आधार सेम हो, तो पावर का क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, रूल होता है। तो वही तो चीज़ अब यहाँ पे है, ठीक है। आधार सेम है, बेस सेम है, तो इनकी पावर्स का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो -28, और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है p, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब कि p की स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, -28 और p स्क्वायर, इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल ये आसान है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, और इसमें अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है, हम आपका रिप्लाई करेंगे। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे तीसरा पॉइंट, अब तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तीसरे पॉइंट में हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, तीसरे पॉइंट में हमारे पास हमें मल्टीप्लाई करना है, तीसरे पॉइंट में माइनस के 4p का मल्टीप्लाई करना है हमें 7pq से, ठीक है। बिल्कुल ये आसान है। तो माइनस का 4p, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ -4 मल्टीप्लाई में p, और उसी प्रकार से 7, ठीक है। और pq को क्या लिख सकता हूँ, p × q, ठीक है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू ये हमारे पास क्या पहला पद है, ये हमारे पास क्या दूसरा पद है, इनको मैंने इस प्रकार से लिख लिया। अब न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं एक तरफ ले आते हैं, -4
मल्टीप्लाई 7, ठीक है। इसको और इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया पहले। अब क्या बच गया, जो वेरिएबल्स हमारे बच गए पी, पी और क्यू, ठीक है। तो इनको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई में लगा लिया, पी, पी और क्यू, ठीक है। तो 7 चौक 28, 7 4 जा कितने होते हैं 28, और माइनस का निशान हमारे पास है। और आगे क्या है पी इंटू पी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेस सेम है, जैसे कि यहाँ पे इनकी पावर में क्या मान सकता हूँ, ए मान सकता हूँ। तो ये वाला रूल हमारे पास यहाँ पे यूज़ में आ जाएगा। तो पी मल्टीप्लाई पी मतलब कि पी की स्क्वायर मल्टीप्लाई में है क्यू। तो इसे मैं इस प्रकार से लिख दूंगा माइनस का 28 पी स्क्वायर क्यू। तो ये इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे क्या थे, दो पद थे, उनको मैंने इस प्रकार से डिटेल में इस प्रकार से लिख लिया। अब मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू को पहले गुणा कर लिया और जो वेरिएबल थे उनको बाद में गुणा कर लिया, ठीक है। मतलब कि जो कॉन्स्टेंट थे उनको मैंने पहले गुणा कर लिया और जो वेरिएबल थे उनको मैंने इस प्रकार से इनको बाद में गुणा कर लिया। और ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट में हमें क्या दिया गया, दो पद है, एक तो ये रहा एक ये रहा, क्या है 4p क्यूब, और इसका मल्टीप्लाई करना हमें माइनस के 3p से, ठीक है। यहाँ पे क्या माइनस है, तो अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p क्यूब को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, p इंटू p, और मल्टीप्लाई करना है हमें माइनस के 3, और क्या है मल्टीप्लाई में p है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है पहला पद है, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरा पद हो जाएगा। अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई में करना है माइनस का 3, और ये हमारे पास यहाँ पे 3p बच गए, और ये भी हमारे पास p बच गए। तो p की पावर कितनी हो जाएगी 1 2 3 4। सभी का बेस क्या है सेम है, तो मतलब कि सभी हमारे पास यहाँ पे जो पावर साइन की ऐड हो जाएंगी, यही वाला रूल हमारे पास यूज़ में आ जाएगा। तो p कितने हैं 1 2 3 और 4, तो मतलब कि p की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और 4 3 12 माइनस का आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, मल्टीप्लाई में p की 4। तो इनका टोटल हमारे पास मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा माइनस का 12p4, p की पावर 4, ठीक है। ये इनका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस हमने यहाँ पे ये रूल यूज़ में किया है, और आप यहाँ पर इस प्रकार से हमने इसका गुणा कर दिया, ठीक है। पहले न्यूमेरिकल का गुणा कर दिया और फिर जो हमारे पास जो वेरिएबल थे उनका भी हमने यहाँ पे इस प्रकार से गुणा कर दिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की ओर, ठीक है। लास्ट पॉइंट की ओर भी हम यहाँ पे बढ़ते हैं। तो लास्ट में हमें यहाँ पे दिया गया 4p का हमें मल्टीप्लाई करना है 0 से, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारे पास फिफ्थ पॉइंट क्या है 4p, और इसका मल्टीप्लाई करना है 0 से, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई में p मल्टीप्लाई में 0, ठीक है। तो अगर हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है 0 ही आता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम 1 को 0 से गुणा करें तो कितना आएगा आंसर 0 आएगा, ठीक है। अगर हम कोई वेरिएबल भी लें जैसे कि x को 0 से गुणा करें तब भी क्या आएगा 0 ही आएगा। मतलब कि यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में 0 है, तो मतलब कि ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, पूरी टर्म हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 0, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होता प्लस होता तब ये 0 नहीं होता, ठीक है, तब ये 0 नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई का साइन है, तो मतलब कि ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये तो बिल्कुल ही आसान सा है, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या है 0 है, तो मतलब कि ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न की ओर। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.2 का दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने है, जिसमें हमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास जैसे कि यहाँ पे कुछ युग्म दिए गए हैं एक पदी युग्मों के, जैसे कि ये पहला हमारे पास युग्म है, तो इसमें एक पद हमारे पास ये है, जैसे कि दो पद है यहाँ पे p और q, यहाँ पे दो पद है 10m और 5n, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे युग्म दिए गए हैं एक पदी के, ठीक है। और इनसे हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि इनमें से एक हमारे पास क्या आयत की लंबाई है और एक हमारे पास यहाँ पे क्या आयत की चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो आयत का एरिया क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल आप सभी को पता है कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है हमारे पास लंबाई इंटू चौड़ाई। मतलब कि यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है एक प्रकार से, जैसे कि हमने पहले वाले सवाल में किया था। बस हमको यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई के रूप में यहाँ पे ये एक पदी दिए गए हैं, ठीक है, एक पदी हमें यहाँ पे दिए गए हैं, और इनका हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि पहला हमारे पास यहाँ पे पद होने वाला है कौन सा, p और q, p और q ये हमारे पास यहाँ पे है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि आयत का क्षेत्रफल, तो इसे हम मान लेते हैं क्या है, इसे हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि आयत की ये क्या है चौड़ाई है, और ये क्या हो जाएगी आयत की लंबाई हो जाएगी। आप चाहे इसे चौड़ाई मान लीजिए, इसे लंबाई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, बस सबको हमको यहाँ पे करना तो क्या है इनका मल्टीप्लाई करना है। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब कि इनका मल्टीप्लाई, तो p इंटू क्यू, तो मतलब कि पी क्यू, इस बिल्कुल आसान सा है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा पी क्यू। इसी प्रकार से दूसरा पद हमारे पास यहाँ पे है, तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा 10m
मल्टीप्लाई करना है हमें 5n से। तो 10m को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई n। बिल्कुल ही पहले वाले सवाल की तरह ही हमें इनका गुणा ज्ञात करना है, मतलब कि आयत का क्षेत्रफल एक प्रकार से। तो 10 मल्टीप्लाई में 5 जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हमने पहले गुणा कर लिया, और मल्टीप्लाई में हमारे पास जो वेरिएबल है m इंटू n, ठीक है। तो 10 का 10 5 50 और m और n, मतलब कि m n इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब कि इनका मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान सा है। अब हमारे पास यहाँ पे जो तीसरा हमारे पास यहाँ पे जो है, ठीक है, युग्म है, उनका भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब कि आयत का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, लंबाई टू चौड़ाई, तो ये हो जाएगी लंबाई, ये हो जाएगी चौड़ाई। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे 20 क्या है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है 5 वाई स्क्वायर। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 20 इंटू एक्स इंटू 5 इंटू वाई, ठीक है। चाहे आप वाई स्क्वायर को यहाँ पे वाई स्क्वायर एक बार लिखना चाहें तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है। आप यहाँ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं कैसे कह रहा हूँ, जैसे कि आपको मैं लिख के बता देता हूँ, ठीक है। वो मैंने आपको समझाने के लिए इस प्रकार से इनका गुणा किया है, 20 एक्स स्क्वायर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये रही, इनको हमने पहले गुणा कर लिया, ठीक है। और हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या है वाई स्क्वायर, ठीक है। अब 25 जा 100 और हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो इनको मैंने वैसे का वैसा मल्टीप्लाई में लगा दिया। तो इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इस हमारे पास युग्म का क्या हो जाएगा, पेयर का, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बिल्कुल ये आसान सा है। अब हमारे पास आगे ऐसे ही हैं, दो युग्म और बचे हैं, उनका भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। हमें ये क्या दिए गए, लंबाई और चौड़ाई के रूप में दिए गए हैं, और हमसे क्षेत्रफल पूछा है, मतलब कि इनका हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4x मल्टीप्लाई में है 3x स्क्वायर। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, और 4 और 3 का पहले कर लेते हैं, और x और x स्क्वायर का बाद में कर लेते हैं। तो 4 3 जा 12 और x, ये हमारे पास यहाँ पे वही वाला रूल यूज में आ जाएगा। अगर हमारे पास कोई शून्येतर परिमेय संख्या a है और उसकी पावर m है, और वही शून्येतर परिमेय संख्या a है और उसकी पावर n है, तो इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n, मतलब कि बेस सेम होने पर इनकी पावर्स का क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। वही तो हम यहाँ पे करेंगे। इसकी पावर मैंने मान ली 1, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी 2 + 1 मतलब कि 3, मतलब कि 12x³ इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। उसी प्रकार से ये लास्ट पॉइंट बचा है, तो इसका भी हम देख लेते हैं, 3mn मल्टीप्लाई 4np, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई p, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब 3 और 4 का पहले कर लेते हैं, और क्या बच गया, m n और p, ठीक है। तो 4 3 जा कितने होते हैं, 4 3 जा फिर से 12 होते हैं हमारे पास, ठीक है। 4 3 जा 12, और m हमारे पास यहाँ पे आगे है, और n क्या है 2 बार है, मतलब कि n की स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या है p है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आपको बस यहाँ पे ये सवाल देख के घबराना नहीं है, हमें यहाँ पे करना क्या है, बस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई के रूप में ये क्या दिए गए हैं, एक पदी दिए गए हैं, और इनका हमने इस प्रकार से मल्टीप्लाई ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो ये इनका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये दोनों पर्सन अच्छे समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको वीडियो चल गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और आगे की वीडियो में हम इसके बाकी के प्रश्नों को हल करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज की वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।